प्रतीक यादव की मौत पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। कल अखिलेश यादव ने कहा था कि प्रतीक से दो महीने पहले मुलाकात हुई थी, उसका हाल चाल लेने हम गए थे। चूँकि प्रतीक यादव 2 महीने पहले मेदांता में भर्ती थे, मेदांता हॉस्पिटल में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने उनसे मुलाकात की थी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। उस दौरान अखिलेश यादव से उनकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। उसी बातचीत में एक तरफ इशारा किया था प्रतीक यादव ने अखिलेश की तरफ से कि जो बिज़नेस है, बिज़नेस में उनका घाटा हुआ है। चूँकि अखिलेश यादव ने उस वक्त सांत्वना दी थी कि घाटे की चिंता मत करो, आगे बढ़ो, जो हम मदद कर सकते हैं हम करेंगे, पूरा सपोर्ट हमारा तुम्हारे साथ है। और उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य की पूरी तरीके से ख्याल रखो, स्वास्थ्य पे जोर दो। तब अखिलेश यादव ने इस बात को कल भी दोहराया। अखिलेश यादव ने ये बात दोहराई। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। लेकिन सवाल है कि इतना स्वस्थ इंसान आखिर उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि पिछले 13 दिनों में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया था। ऐसे में सवाल है कि आखिर परिवार में जो उनकी पत्नी हैं अपर्णा यादव और जो उनके कर्मचारी हैं, या अपर्णा यादव के भाई हैं, या अपर्णा यादव के माता और पिता हैं, क्या इसकी जानकारी तो रही होगी इस बात की कि भाई पिछले 13 दिनों में 2 बार हार्ट अटैक आया है उनको। तो ये बात आखिर छुपाई क्यों गई? सवाल ये है कि जब और इतनी हालत ख़राब थी उनकी, तो आखिर अपर्णा यादव उनकी देखभाल में लगातार क्यों नहीं थी? क्या असम जाना जरूरी था प्रतीक यादव के स्वास्थ्य से ज़्यादा? ये कई अहम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रतीक यादव की रहस्यमयी स्थिति में मौत की वजह क्या है? क्या पारिवारिक कलह है? क्योंकि 4-5 महीना पहले प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए उन्होंने कहा था कि एक लिखा था कि अपर्णा यादव को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर लिखा था कि हम तलाक ले रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा कि हम पति पत्नी में सेटल हो गया है, जो बहुत बड़ा विवाद था, अब सेटल हो गया, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या उसके बाद से और चीज़ें उठी कि क्या प्रतीक यादव को सीमित कर दिया गया? क्या अपर्णा यादव की तरफ से उनके आवाजाही, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे फ़ोन कर रहे हैं, क्या इस पे सीमित निगरानी की गई? ये भी एक सवाल सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए एक कहा जा रहा है कि उन पर निगरानी की गई कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। इन सबकी निगरानी उनकी की जा रही थी। उनके जो भाई हैं अपर्णा यादव के, अमन बिष्ट, इस पर आरोप लग रहे हैं। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि अमन बिष्ट से वो नाराज़ थे प्रतीक यादव, क्योंकि जब उनका एक जिम है लखनऊ में, उस जिम में अमन काम करते थे, उसको देखभाल करते थे जिम की, वो सारा चीज़ वही देखते थे। लेकिन कुछ दिनों
बाद प्रतीक ने उनको उस जिम को खाली करने के लिए कहा था, उनको हटने के लिए कहा था। तो अमन के साथ भी बिजनेस को लेकर कुछ बातचीत हुई थी, बातचीत बिगड़ी थी। उसके बाद से अमन और उनमें बहुत अच्छी नहीं बनती थी प्रतीक यादव में। अब सवाल ये है कि क्या परिवार इसकी जांच कराएगा? अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी परिवार से बातचीत करके वो आगे बढ़ेंगे। यानी परिवार मतलब अपर्णा यादव से बातचीत करेंगे, शिवपाल यादव उनके चाचा हैं उनसे बातचीत करेंगे, और परिवार के जो यादव परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनसे बातचीत होगी। लेकिन उसके बाद से कोई बात सामने नहीं आई है कि इसके बाद क्या जांच होगी। एक सपा विधायक है, उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और पूर्व जज के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए कि इतना स्वस्थ लड़का जो हमको चाचा कहता था, यानी जो विधायक हैं सपा के विधायक हैं मल्होत्रा साहब, उन्होंने कहा कि इसकी स्वस्थ जांच होनी चाहिए। कई बीजेपी नेताओं ने भी कहा है कि हम अपने प्रतीक यादव के रूप में अपने दोस्त खो दिए, अपने भाई खो दिया, अपना साथी खो दिया। तमाम प्रकार के उनके प्रति सहानुभूति हो रही है। जब उनकी शव यात्रा जा रही थी, फनरल जा रहा था, तो उसमें उनको उनके कुत्ते, उनके डॉग, उनके बंदरों के साथ एक तस्वीर। हालांकि प्रतीक का एक नेचर भी रहा है कि जानवरों के साथ उनका लगाव रहा। उनका एक फाउंडेशन भी था जो आवारा कुत्तों और जो सड़क पे कुत्ते हैं उनके एक्सीडेंट के बाद या उनकी देख रेख के लिए वो काम करता था। और प्रतीक ने जब सुप्रीम कोर्ट का मामला हुआ था उसमें भी प्रतीक यादव ने ये मुद्दा उठाया था कि आप आवारा कुत्तों को क्यों ऐसे आप उसमें रख रहे हैं, इसका उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो प्रतीक एक बीइंग ह्यूमन के रूप में काम कर रहे थे और लोगों से मिलनसार थे। उनके ससुर ने भी अपने एक पोस्ट में कहा कि प्रतीक जब जिंदा थे तब भी हम नहीं समझ पाए, और प्रतीक जब मरे तो उनकी मौत भी रहस्यमयी हुई। ये इस पर भी बड़ी लोगों की नज़र है कि आखिर ये किस मामले में पोस्ट किया गया, क्योंकि उन्हीं के ससुर जो अरविंद बिष्ट हैं, अरविंद कुमार बिष्ट हैं, उन्होंने ही उनको मुखाग्नि दी है। और यादव परिवार वहाँ मौजूद था। अखिलेश यादव थे, शिवपाल यादव थे, जो सांसद बदायूं से हैं वो भी थे, आदित्य यादव थे, धर्मेंद्र यादव थे, और अखिलेश यादव ने लकड़ी भी चिता को दी है। और उनकी जो 2 बेटियां हैं प्रतीक की, वो अखिलेश यादव के बगल में अगल बगल बैठी हुई थी। तो इससे ये था कि हाँ, परिवार अभी भी एक साथ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रतीक यादव की क्या जांच होगी मौत, क्योंकि जिस रहस्यमयी स्थिति में मौत हुई है वो एक जांच का विषय है कि आखिर कैसे मौत हुई। क्योंकि 2-3 थ्योरी निकल के सामने आ रही है। एक थ्योरी आ रही है कि वो किचन में गिरे थे, बेहोश मूर्छित हालत में थे, बेहोशी की हालत में। तो कर्मचारी ने देखा तो अमन बिष्ट को फ़ोन किया जो अपर्णा के भाई हैं, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में है कि एक थ्योरी चल रही है कि नहीं, अपर्णा यादव ने रात 11 बजे फ़ोन करके बातचीत की थी। 1 बजे भी उन्होंने चाहा फ़ोन से बातचीत करने के लिए, कर्मचारियों को फ़ोन किया, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। जिस पे सवाल है कि आखिर प्रतीक यादव की डायरेक्ट बातचीत अपर्णा यादव से क्यों नहीं, अपर्णा यादव ने प्रतीक यादव के फ़ोन पे बातचीत की। ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या अभी भी सही से बातचीत दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं थी? क्यों आखिर कर्मचारी के जरिए उनसे बातचीत और हाल चाल जानने की नौबत आई? तो ये कहा जा रहा है कि उस रात अपर्णा यादव ने 2 बार फ़ोन किया था, रात में 11 बजे, रात में 1:30 बजे। 11 बजे पता चला कि हाँ, उनके कर्मचारियों ने बताया कि साहब सो रहे हैं, अभी रेस्ट लिए हैं। और 1 बजे रात में भी कर्मचारियों ने कहा कि साहब पानी अभी लिए थे लेकिन अब सो रहे हैं, जगाने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये बताया गया कि कर्मचारी सुबह गए तो देखे कि वो कोहनी के बल लेटे हुए हैं, कोई मूवमेंट उनके पास नहीं है। उसके बाद से उनको कॉल किया गया अमन बिष्ट को, जो उनके भाई हैं। उसके बाद उनको ले जाया गया तो पता चला कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसमें उनकी जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसमें 6 जख्म भी हैं, घाव भी हैं, माइनर छोटे मोटे घाव हैं। जो 4 घाव हैं उनमें से वो 1 हफ्ते पुराने बताए जा रहे हैं, जो 2 घाव हैं 2-3 दिन पहले पुराने बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उनकी रहस्यमयी मौत कैसे हुई, आखिर उनकी मौत कैसे हुई। और दूसरा सवाल ये है कि इतना स्वस्थ, इतना फिटनेस फ्रीक व्यक्ति की इतनी अचानक मौत 38 साल की एज में, ये चिंता का विषय है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा वो मानसिक रूप से भी तनाव में थे, जो उनके पिता ने भी, जो ससुर हैं उनके, उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया है। लेकिन ये मानसिक तनाव किस बात को लेके था? क्या पारिवारिक कलह था? क्या कोई बहुत बड़ा व्यवसाय में घाटा लगा था? अगर बहुत बड़ा व्यवसाय में घाटा भी लगा होता तो वो मानसिक स्थिति खराब नहीं, मतलब मानसिक रूप से आदमी परेशान नहीं होता जितना कि ऐसे मौत हो जाए। ये तमाम प्रकार के सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आखिर जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।